नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में जो तस्करा होगा वो है जिसने हज़ारों लोगों को रुला के रख दिया है, कोई उनका पुरसान हाल नहीं। वो है बहरिया टाउन कराची, मलक रियाज। क्या है ये बहरिया टाउन? ये बहरिया टाउन नहीं है, ये बहरुल मफादात है। मफादात का वो समंदर है जिसमें सिर्फ़ मलक रियाज एंड कंपनी का मफाद नहीं, औरों के मफादात भी हैं। सियासतदानों के मफादात तो आपने सुने, लेकिन उससे भी बढ़कर कई लोगों के इसमें मफादात हैं। और ये बहरिया टाउन जो है अब बहरिया टाउन नहीं रहा, ये फ्रॉड टाउन, कब्ज़ा टाउन है। क्यों कब्ज़ा टाउन है? वो अदालत में साबित हो चुका। अदालत उज़्मा में वो मामला जब आया, आपने देखा कि 450 अरब रुपए जमा कराने के लिए तैयार हो गए। क्यों हो गए? ज़ाहिर है फ्रॉड था। और इसमें अब जो मायूसकन बात है, अफसोस होता है कि वो हमारे वज़ीर आज़म के आसिफ जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, मियाँ नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मलक रियाज को नहीं पकड़ूंगा। उसके मामले में खामोश क्यों हैं? इस पर बड़ा शोर शराबा होता रहा है। वहाँ फ्रॉड होते रहे हैं, लेकिन हमारे लोग हमारे रुलते रहे हैं, लेकिन किसका कोई पुरसान हाल नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जो समंदर है उसमें सबके, उस बहर में सबके मफादात शामिल हैं। और इस पर एक एहतजाज भी होते रहे। एक जो है 6 जून को जो है कौम परस्त जमायतों का जो एहतजाज हुआ, उसमें क्या था, उसमें किस तरह जो है घुस बैठिए आए कि, और वो जलाओ घेराव भी होता है। और वो सारा जो एहतजाज, वो जो एक टेम्पो बनने जा रहा था, वो क्यों सबूताज हो गया, और सबूताज करने के फ़वाइद किसको मिले। आज भी जो है सिंध यूनाइटेड पार्टी का एक जो अलामती भूख हड़ताल शुरू हुई है कराची प्रेस क्लब में, वो कल तक जो जारी रहेगी। 24 घंटे की अलामती भूख हड़ताल, उसके मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे। उसमें कौन कौन शरीक हुए, उनके मुतालबात क्या थे। कौम परस्तों के मुतालबात तो वो कुछ और हैं, वो उनके अपना जो है उसका उनका राइट है, वो मफादात, वो अपनी जो है वो सियासत उनकी अपनी जो है वो उनका एक नैरेटिव है, और वो बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें जो है मीडिया का रोल क्या रहा है बहरिया टाउन में। आपने देखा कि बदनाम तो हो चुका, लेकिन मीडिया कहाँ है? कहाँ आपको रोज़ कोई जो है बहरिया टाउन की खबर नज़र आती है? तो ये है आज की रिपोर्ट। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आ जाते हैं असल बहरिया टाउन। बहरिया टाउन क्या है? ये 2014-15 से कहानी शुरू होती है, जब उस वक्त शर्जील नाम मेमन साहब जो है लोकल गवर्नमेंट के जो है बल्दियात के जो है सूबाई वज़ीर हैं, उन्हें अहकामात मिलते हैं कि मलक रियाज साहब को ज़मीन दी जाए। और वो कैसे डील होती है, अब ज़मीन कहाँ से आए। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि उन दिनों में इतनी सिंध गवर्नमेंट में लूट मार थी, इतनी लूट मार थी कि 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन भी जो है पता नहीं कैसे जो है वो इस तरह के 30 साल लीज़ जो है वो 99 साल हो जाए, ये मामला था। और अदालत उज़्मा ने उस पर आकर आके जो है वो ये बैन लगा दिया कि अब मज़ीद जो है ज़मीन कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब ये मामला भी था कि ज़मीन ट्रांसफ़र, उसका हल कैसे निकाला गया कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA की ज़मीन तय हुआ कि जो है मलक रियाज साहब को दी जाएगी 14,000 एकड़। 14,000 एकड़ वो कैसे दी जाएगी, कहाँ से निकाली जाएगी? उसके लिए जहाँ आप बहरिया टाउन देख रहे हैं वहाँ का इंतखाब होता है। और वो ज़मीन कैसे जो है उसमें फ्रॉड बड़ा ये है कि वो रिपोर्ट हो चुका है, मैं भी रिपोर्ट कर चुका हूँ और दोस्त भी कर चुके हैं, कि वो दिखाया गया कि कोई मलीर के किसी गाँव में इतनी ज़मीन पड़ी है जो है बहरिया टाउन वालों की, कोई ठट्टा में दिखाई गई, कोई जो है जाम शोरों में दिखाई गई, को कहाँ कहाँ दिखाई गई। वो ज़मीन जो है वो उसके तबादले में, उसके मुतबादल के तौर पे जो है यहाँ आके इकट्ठे एक साथ उसको जो है वो ज़मीन दी गई। और वो जो ज़मीन जो वहाँ जो है वो खड्डे नाले जो है या ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में पड़ी है, उसकी वैल्यू अगर जो है 50,000 1 लाख एकड़ है, तो यहाँ जो दी गई उसकी 10 लाख। ये ऐसे नहीं होता तबादले की ज़मीन में या मुतबादल ज़मीन में कि जो है आप जो है लियाकताबाद का एक प्लाट के बदले में आप किसी को जो है क्लिफ्टन में या जो है डिफेंस में जो है ज़मीन दे दे। हर एक ज़मीन की अपनी वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होती है। और वो तो दिया गया, वो तो फ्रॉड चला, लेकिन वो फ्रॉड अब 14,000 एकड़ तक जो है वो नहीं रहा बहरिया टाउन का। वो अब 46,000 एकड़ ज़मीन, 46,000 एकड़ ज़मीन का आप समझते हैं कि मतलब ये यूँ समझो कि अगर मैं आपको बताऊँ कि कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ, ये तो मतलब उसके लगभग जो है ज़मीन हो गई। एक ज़िला जो है वहाँ ज़िले के बराबर जो है वो इतनी ज़मीन क्या है। और उस पर दायर है वो सबकी उस पर नज़र, अकेला जो है मलक रियाज नहीं खा रहा, इसीलिए तो खामोशी है।
कोई जो है अवाम का पुरसान हाल नहीं है, इसी का ये शाखसाना है। चलते हैं, अब हो क्या रहा है। वो 46,000 जो मैं एकड़ ज़मीन कह रहा हूँ वो भी उन्होंने की, अब बहरिया टाउन बन गया। अब एप्लीकेशन आती है, सिर्फ एक छोटी मिसाल दूँ, एप्लीकेशन आती है कि भाई 200 गज़ के प्लाट के लिए एप्लीकेशन दें, 25,000 एप्लीकेशन आ जाती हैं, 25,000, और सबको जो है बुकिंग मिल जाती है। कैसे मिल गई? जब प्लाट ही 15,000 कर दी कि ज़मीन आ जाएगी, बाकी रुलते रहें। अब ये लोग इसलिए रुल रहे हैं कि ज़मीन है नहीं, और जो भी आया उन्होंने क्या बारीकपन काम क्या किया, वो फ़िशरीज़ की तरह, एक फ़िशरीज़ में जो है एक वो जो है ना बारीक जाल होता है जिस पे जो है इंटरनेशनली पाबंदी है कि मछली की अफज़ाइश को जो है वो ख़त्म न, वो को जो है ख़त्म होने से रोका जाए, या मछली की अफज़ाइश ज़्यादा हो। जो बारीक जाल होते हैं वो उससे समंदर में जो है आपके जो है डीप सी में समंदर में जो है शिकार करने पे पाबंदी है। लेकिन यहाँ वो बारीक जाल भी भेजा गया, जो बड़ी मछली आई, जो छोटा आया, जिसकी जो भी बहरिया टाउन तमाशा लगा हुआ था, जो भी आया सब ने बुकिंग कराई, सब के पैसे इकट्ठे, वो खरबों रुपए की। और ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मुझे याद है कि वो 70 अरब रुपए की कहानी की, 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, अब 450 अरब रुपए का तो फ्रॉड। आपने ज़मीन जो है खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ने जब आपका जो है वो हुक्म दिया तो आपने जमा कराना शुरू कर दिए। तो ये खरबों रुपए कहाँ से आए? ये ऐसे ही आए। और आज क्या है, किस किस को जो है वो अलॉटमेंट मिली है? वो लोग मैं पर्सनली भी जानता हूँ जिनके जो है तमाम एक साथ जमा है, लेकिन उन्हें अलॉटमेंट ऑर्डर नहीं मिलता। वरना ये असूल होती है कि ये तय था कि जब आपने तमाम एक साथ जो है वो जमा कराई तो आपको जो अलॉटमेंट ऑर्डर मिले। नहीं, अब वो आपका तो फ़लाँ नंबर है अलॉटमेंट, और जो है आपकी ज़मीन जो है फ़लाँ गोठ में है, वो मामला आएगा तो देखिए ज़मीन है नहीं। और ये लूट मार, ये खरबों रुपए ऐसे तो आए हैं। और वो लोग जिन्होंने जो है ऑन पे जो है अपना जो है प्लाट लिए, 16 लाख का प्लाट 24 लाख 25 लाख में, अब उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि जिनको आप प्लाट नहीं दे रहे हैं उनको जो पैसे जमा वापस करें। अब उनको पैसे कैसे मिलेंगे? वो ऑन पे मिलेंगे या वो असल रकम? जाहिर है उनके तो पैसे वहाँ जो है वो ऊपर वाले वो गए, और वो भी मिल जाएँ तो गनीमत है। और बड़ा फ्रॉड, जो लोग जो क्यों रुल रहे हैं, ये बड़ा स्कैंडल क्यों है कि घर बैठे हुए लोग जो उन्होंने किस्तें जमा करानी शुरू कर दी, किसी ने एक किस्त जमा नहीं की तो फिर जो है वो पता चला कि 2 किस्त, तो उन्होंने फिर जो है बैंक में डायरेक्ट जमा करानी, वो पूरी किस्तें जमा कराने जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं आपने तो जो एक दो किस्त एक साथ जमा नहीं करे, आपका हमने कैंसिल कर दिया। भाई कैसे कैंसिल कर दिया? आपका कोई नोटिस आया कि हमने किस्त जमा नहीं कराई है? ये कौन सा असूल है? ये जंगल का असूल है? ये मलक रियाज का असूल जंगल का असूल है? क्यों जंगल का असूल है? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई उनसे जो है वो पूछने वाला नहीं है, सबके मफादात हैं। ये इसको जो है मैं मफादात का समंदर ऐसे नहीं कहता, ये अकेले काम नहीं होते। वो लोग उनको जो है प्लाट नहीं मिल रहे, क्यों? अच्छा, दूसरी बात कि जो है अगर आपने वो कैंसिल किया तो फिर दिया किसको? फिर जो है नए अलाटीज़ उसमें उनको मिल गया। वरना जिनको आपने जो है पहले ही जो है पेंडिंग में रखा हुआ है, जिनके लिए आपको ज़मीन नहीं मिल रही, तो उनको प्रायोरिटी दें। नहीं होगा ये, नहीं, इसलिए होगा कि ये सिर्फ जो है मलक रियाज की अकेली कहानी नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब तो इसमें हैं ही, और वो जो आपने देखा होगा कि यही मामला था, ये बहरिया टाउन ही था कि जो है वो दल्ला जामशोरों की कुछ दिए हैं, उनको जो है वो रेंज बढ़ाने के लिए वो इसमें शामिल करना, टट्टा के भी कुछ जो है इलाके, तो मतलब ये ज़मीन का निकालने के लिए। और वहाँ पे फिर वो मामला हो गया, आपने देखा कि मलक असद सिकंदर साहब जो है वो आ गए। ज़ाहिर है वो अपने आप को जो है किंग ऑफ कोहिस्तान कहते हैं, तो जामशोरों में अगर इतनी ज़मीन जो है अरबों रुपए का मामला चले तो मैं खामोश क्यों? वो मामला हुआ, वो तनाज़ा चला, वो उसका जो है वो एक पॉलिटिकल फिर जो है मामला वो बन गया, अभी वो कहाँ है? तो ये सारी मफादात की जंग है। और दूसरी बात, बहरिया टाउन सिर्फ ये यहाँ तक लोगों को रुला के रख दिया है। अगर कोई जो जाता है और उन्होंने फ़ाइल जमा करा कि हाँ भाई मेरी अलॉटमेंट दो, है ना, का अलॉटमेंट फ़ीस दें, अलॉटमेंट फ़ीस भी मिल गई सब कुछ। अलॉटमेंट फ़ीस मीन्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसको नहीं भेजते कि सब रजिस्ट्रार के पास जाके वो जमा कराएं। वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस का क्या होता है? वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस सब रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं होती, वो खुद पैसे लेके वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी खा जाते हैं। हाँ, और मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, ये 2-3 साल पहले की कहानी है कि एक जो है फ़ाइल मूव होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के अफसरान को कहा जाता है कि भाई जो इनमें बहरिया टाउन की जो ज़मीन है फ़लाँ जो उस पर जो है जो कैपिटल वैल्यू टैक्स तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा है, 1 अरब, वो जो है माफ़ की जाए। भाई कैसे माफ़ की जाए? जो माफ़ करेंगे अहकाम जारी करने वाले जो है पार्टी रहनुमाओं ने तो कह दिया, जो करेगा वो फंसेगा। कैपिटल वैल्यू ज़मीन की टैक्स मतलब माफ़ कर दें, क्यों? खरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो मामला भी नहीं बना। फिर वो ज़ाहिर है वो उनको फिर इतना मामला जो है
बिगड़ गया कि वो उनको टैक्स जमा करानी पड़ी। तो मतलब ये मामला सिर्फ जो है ना आपका यहाँ तक महदूद नहीं है। ये जैसे मैंने वज़ीर आज़म का किस्सा बनाया, तो अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म क्यों खामोश है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की या पीपी क़यादत की या उस वक्त सैयद कायम अली शाह थे वज़ीर आला सिंध, वो तो सब समझ में आता है कि उनके साथ हैं। लेकिन ये क्या है, ये सोचने की बात ये है कि सबको ना छोड़ने वाला यहाँ क्यों खामोश है। और दूसरी बात कि 6 जून को एक जो है एहतियाजी मुजाहरा होता है, किसके ख़िलाफ़? बैरिया टाउन के ख़िलाफ़, सिंध की कौम परस्त जमातों का बड़ा एक हुजूम, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। मीडिया में रिपोर्ट होता है कि वो इतना बड़े तादाद में लोगों का आना, जिसको तशबीह दी जा रही थी कि ये 2007 में जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो है जलावतनी ख़त्म करके वापस आई थी 18 अक्टूबर को, तो इतना ही बड़ा जो है वो हुजूम था। तो उससे तशबीह, इतने लोग इतने सालों के बाद कैसे निकले। वो जो लोग आए थे, हाँ बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ ही था, लेकिन वो उसमें और भी वजूहात थी लोगों के जो है आने की। उसमें महंगाई, बेरोज़गारी और जो है ये हुकूमत की करप्शन, अकरबा परवरी, वो भी उसमें अंसर शामिल था। जब वो वहाँ लोग पहुँचते हैं तो वहाँ जलाओ घेराव हो जाता है। जलाओ घेराव, इधर जितनी भी जलाओ घेराव की मज़म्मत की जाए कम है। ये एहतियाज का तरीका नहीं होता। लेकिन उसमें एक बताऊँ कि उसमें क्या होता है, हाँ शरपसंद अनासर उसमें होते हैं कुछ, और जो है घुस बैठिए भी होते हैं। अब जो एक मैंने वो भी सोशल मीडिया पे वो देखी हैं कि हाँ किस तरह जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन असल काम किसका था वो नहीं नज़र आ रहा। कि एक कारकुन जब आता है तो वो उनको ये सोच के नहीं आया कि जलाओ घेराव करेंगे। वो किसी ने शरारत कर ली, एक चिंगारी जला दी, तो फिर वो शुरू हो गए। वो तो यही सोचेंगे कि शायद यही है। हाँ गलत है। जिसकी भी जितनी भी मज़म्मत की जाए, और उसका नतीजा क्या निकला, उसका फ़ायदा किसको हुआ? उसका फ़ायदा हुआ बैरिया टाउन को, उसका फ़ायदा हुआ हुकूमत सिंध को। क्यों कि उस वक्त वो जो लोग जितने जमा हुए थे, वो जो एक टेम्पो बनने जा रहा था वो बड़ा ख़तरनाक था। खुद पीपल्स पार्टी की जो सियासत के लिए भी ख़तरनाक था। लेकिन वो जलाओ घेराव हुआ, वो सबूताज हो गया, और जो है उसमें जो है तकरीबन 32 केसेस बने। उनमें से सिंध गवर्नमेंट ने जो है 27 केसेस के ख्याल है कि वो छूटे थे वो ख़त्म कर देंगे। बाकी केसेस जो है वो चल रहे हैं, वो अभी तक चल नहीं रहे, लेकिन वो केसेस वो ख़त्म नहीं हुए हैं। बाकी ख़त्म तो एक भी नहीं हुआ। तो उसके ख़िलाफ़ जो है आज जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर अभी आप ये देखें, फुटेजेस भी देखें कि ये जो है सिंध यूनाइटेड पार्टी का जो है एक जो है एहतजाजी, ये बल्कि जो है अलामती भूख हड़ताल शुरू की गई है 24 घंटे के लिए, जो इतवार को 5 बजे तक वो जारी रहेगी। उसमें कौन कौन शरीक हैं, ये थोड़ी आप वो मुतालबा क्या कर रहे हैं लोग, वो आप रिपोर्ट देखें तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपने ये वीडियो देखी कि उनके मुतालबात क्या थे, वो किस तरह थे। उसमें जो है सिंध यूनाइटेड पार्टी के आपको नज़र आ रहे होंगे जो है जनरल सेक्रेटरी रोशन बुरुडो साहब भी हैं उसमें आपको जो है यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा एजाज सामटियो और जगदीश कुमार आहूजा और जो है मुनीर नाइच और जो दीगर जो है यकजहती के लिए जो कॉम्प्रेस पार्टियों के जो है लोग आए थे, वो उनमें जो है आप देख सकते हैं कि वो आए नज़र आते हैं कि नियाज़ कालानी साहब भी हैं उसमें जो है पुन्नल सारियो साहब भी हैं, और उनमें जो है आप जो है हबीब जतोई को भी देखेंगे, और भी जो है कौम परस्त रहनुमा जो हैं वो उनमें आपको नज़र आ रहे हैं। इनका मुतालबा क्या, अब उनका जो है कौम परस्तों का जो मामला बता दूँ, वो उनका ये तो है ही है, उनका कहे गोठों पे कब्ज़े ख़त्म किए जाएँ और गोठों को जो है बचाया जाए बैरिया टाउन माफिया से, इनके जो कब्ज़ों से। वो उनमें इनका गम गुस्सा आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन उसके साथ उनका ये भी है, उनका एक अपना जो है वो मौक़िफ़ नेशनल जमातों का रहा है कि ये इतना जो है लाखों की तादाद में जो ये आप जो है घर बना रहे हैं, इतना बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये समझो कि साउथ डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा जो है उसकी ज़मीन उसमें है। तो उसमें जो लोग आबाद होंगे तो वो उनका जो है बड़ा खदशा ये रहा है कि ये डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो जाएगी। और वैसे भी ये सुन रहा है कि आप जो है कराची पहले ही बड़ी आबादी से तंग,
इतनी आबादी आपसे संभली नहीं जा रही। ये बहरिया टाउन आपको यहाँ बनाने की क्या, आप कोई नया शहर जाके आबाद करें, कहीं और जाके करें बहरिया टाउन। लेकिन इसलिए कुछ मैंने जैसे आपको बताया कि ये मफादात, क्योंकि यहाँ पे मलक रियाज को जो है ज़्यादा फ़ायदा है। किसी और इलाके में बनाया वो उन्होंने, वो नवाबशाह में भी किया है, लेकिन वहाँ की वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो मतलब ये कौम परस्तों का आपने जो देखा है कि ये जो मुतालबात हैं उनमें दायर है, वो उनका वो अपना राइट है कि डेमोग्राफ़ी चेंज होगी, इसको जो है वो उसमें जो है वो अक़लियत वाला मामला और ये बाकी मामला, और सबसे ज़्यादा उनका ये है कि जो है इस पर आप जो है कंट्रोल किया जाए, गोठों को बचाया जाए। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।